बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की बुक 3 की पोएम्स का जो पोर्शन है उसमें से पोएम नंबर 1 है द रेन, रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। इसकी पोएम को डिस्कस करेंगे हम। दो स्टेप्स में करेंगे। पहले इसमें ट्रांसलेशन देखेंगे, पोएम की ट्रांसलेशन, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग। फिर दूसरे हिस्से में जाकर हम देखेंगे कि इस पोएम के हिडन मीनिंग्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन से। पहला स्टैंजा लिखा हुआ है यहाँ पे पोएम का, दो स्टैंजा पर मुश्तमिल है। आई हियर लीव्स, शायर कहता है कि मैं सुनता हूँ लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, ड्रिंकिंग पीते हुए, रेन बारिश के कतरों को या बारिश को पीते हुए सुनता हूँ। आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप, आई हियर मैं सुनता हूँ रिच लीव, बेसिकली रिच लीव शायर कह रहा है दरख्त है ये, जो ऊपर वाले पत्ते हैं, ये ऊपर वाले पत्ते, इन ऊपर वाले पत्तों को शायर जो है ये रिच लीव्स कह रहा है। तो कह रहा है बारिश के कतरे सीधे आके गिरते किस पर? रिच लीव्स, ऊपर वाले कतरों पर। आई हियर रिच लीव्स, रिच लीव को आप कह सकते हैं कि अपर लीव्स या टॉप लीव्स भी कह सकते हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप, मैं ऊपर वाले पत्तों को सुनता हूँ। गिविंग द पुअर बीनीथ, तो पुअर से यहाँ पे मुराद है लोअर लीव्स। आई हियर रिच लीव्स ऑन द टॉप, मैं ऊपर वाले पत्तों को सुनता हूँ कि उन पर बारिश के कतरे गिरते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, फिर वो क्या करते हैं ऊपर वाले पत्ते? वो बारिश के कतरों को ट्रांसफर करते हैं, देते हैं किसको? नीचे वाले पत्तों को। देते कैसे हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके। दिस अ स्वीट नॉइज टू हियर, कॉन्ट्रैक्ट किया है इट इज को। दिस अ स्वीट नॉइज, ये एक अच्छी आवाज है, अच्छा शोर है। टू हियर, सुनने के लिए, सुनने के लिए ये अच्छी आवाज है। कौन सी अच्छी आवाज है? दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो पत्ते हैं बारिश के पानी को, बारिश के कतरों को पी रहे हैं, इस आवाज को, इस शोर को सुनना क्या है? शायर कहता है अच्छा लगता है। इसका सेकंड स्टैंजा है एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलेगा। कम आउट, जाहिर होना, बाहर निकलना, इसको आप कह सकते हैं इमर्ज, अपीयर। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलेगा। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, उसके बाद क्या होगा? द रेन शैल स्टॉप, बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, वंडरस रोशन, चमकदार, शानदार, जो मर्जी कह लें इसको, ब्राइट, शाइनिंग। A wondrous light will fill, एक चमकदार रोशनी भर देगी किसको जी? ईट डार्क राउंड ड्रॉप, डार्क स्याह, राउंड गोल, ड्रॉप कतरे को। एक चमकदार रोशनी हर स्याह गोल कतरे को भर देगी, रोशन कर देगी। आई होप द सनशाइन ब्राइट, तो शायद लास्ट टू लाइन में क्या कह रहा है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ किस बात की? द सनशाइन ब्राइट, कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, लवली शानदार, खूबसूरत, प्यारा, साइट मंजर या नजारा, सीन, व्यू, पैनोरामा। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक बहुत शानदार नजारा होगा। कौन सा? जब सूरज खूब चमकेगा तो ये एक शानदार नजारा होगा, शायर कह रहा है। ये तो थी इसकी ट्रांसलेशन, इसके सिनोनिम और वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं कि इस पोएम के हिडन मीनिंग क्या है, पोएम कन्वे क्या कर रही है। जी, तो हमने इस पोएम की ट्रांसलेशन, अपेरेंट मीनिंग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि पोएम के हिडन मीनिंग क्या है, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो स्टार्ट से देखते हैं। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, इसकी ये जो ड्रिंक रेन है, ये आप इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी टर्म है। पर्सोनिफिकेशन आप कह लें कि ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग चीज़ को देना, इसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दें। जस्ट लाइक फ्लावर्स वर डांसिंग,
फ्लाज, डांस की क्वालिटी आपने क्या कर दिया, फ्लाज को दे दिया है। डांस ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन क्वालिटी है, तो आपने फ्लाज को दे दी। जब आप ह्यूमन ट्रेट क्वालिटी जो है वो किसी नॉन लिविंग को देते हैं तो आप इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब लीव्स ड्रिंकिंग रेन, अब लीव जो है ये ड्रिंक क्या है, ह्यूमन ट्रेट है, वो आपने लीव्स को दे दिया तो ये पर्सोनिफिकेशन है। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव। देखिए दोनों लाइंस के स्टार्ट में आई हेयर है, आप इसको एनाफोरा कहेंगे। एनाफोरा, repetition of same word at the start of the lines। एक जैसे अल्फाज अगर लाइन के या फ्रेज के स्टार्ट में आते हैं, क्लॉज के स्टार्ट में आते हैं, तो आप उसको एनाफोरा कहेंगे। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप। अब ये रिच लीव जो है बेसिकली सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, अपर एंड लोअर। रिच लीव से यहाँ पे मुराद है अपर क्लास सोसाइटी की। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप गिविंग द पुअर बीनीथ। अब यहाँ पे पुअर से मुराद क्या है, पुअर से मुराद लोअर क्लास है, गरीब तबका है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमने पढ़ा था पहले कि ये बारिश जो है ये ऊपर वाले पत्तों पे पहले गिरती है। अब मतलब ये है कि जो आसाइशें, आराम, सुकून, रुपया, पैसा जो मिलता है वो सबसे पहले मिलता है किसको, अपर क्लास को मिलता है। फिर अपर क्लास क्या करती है, अपर क्लास निचली क्लास को, लोअर क्लास को ये पैसा, आसाइशें देती है, लेकिन देती कैसे है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके, तरसा तरसा के। ये जो ट्रांसफर कह लें, पावर का, मनी का, आराम सुकून का, जो मर्जी कह लें, ये अपर क्लास लोअर क्लास को एक एक कतरा करके आहिस्ता आहिस्ता देती है। नेक्स्ट है जी टिस अ स्वीट नॉइज टू हियर। टिस का जो वर्ड है ये बेसिकली ये लिखा गया है इट इज के लिए। इट इज अ स्वीट नॉइज टू हियर। एक टर्म होती है एफरेसिस, APHAERESIS। एफरेसिस कहते हैं कि किसी वर्ड में से उसका इनिशियल लेटर उसको ख़त्म कर देना, ओमिट कर देना। इस जैसे इट इज़ को उसने क्या कर दिया, आई को ख़त्म कर दिया। ये जो वॉल साउंड या किसी लेटर को वर्ड में से निकाल देना, इसे आप कहते हैं एफरेसिस। तो ये एफरेसिस की एग्जाम्पल है। इट इज़ अ स्वीट नॉइज, स्वीट नॉइज ये एग्जाम्पल है। ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं। कंट्रास्टिंग आइडियाज। अब नॉइज जो है वो कभी भी स्वीट नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप कह सकते हैं जैसे ओल्ड बॉय, ट्रेजिक कॉमेडी, ये क्या है, ये कंट्रास्टिंग आइडियाज। कंट्रास्टिंग आइडियाज जहां पे हो उस टर्म को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो ये ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल है। दिस स्वीट नॉइज टू हियर, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। ये अगेन आपके पास लीव जो है वो ड्रिंकिंग की क्वालिटी है, तो पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है जी। इस स्टैंजा में W.H. डेविस जो है वो बयान करते हैं कि जो आसाइश सुकून जो है वो सबसे पहले ऊपर वाली क्लास को, अपर क्लास को, अमीर लोगों को मिलता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, फिर वो आसाइशें, रुपया, पैसा मुंतकिल करते हैं तरसा तरसा के, किसको, लोअर क्लास को। जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स घर बनाता है, 60-70 लाख लगा लेता है। जब मजदूर जो है मजदूरी लेने के लिए जाता है तो वो 2-4 हज़ार के लिए कहता है नहीं जी आप कल आइएगा, परसों आइएगा। तो ये रुपया पैसा क्या है, तरसा तरसा के, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप लोअर क्लास को मुंतकिल करना। इस स्टैंजा में ये चीज़ बयान की गई है। इसका सेकंड स्टैंजा है जी, एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। और जब सूरज, सन यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है
डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर आएगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। रेन जो है आप कह लें कि अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? पावर की, वेल्थ की, रुपए की। तो वो कहता है कि अब जब सूरज बाहर आएगा, पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि बारिश जो है मतलब ये जो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पैसे की, रुपए की, ये किसके पास आती है? सबसे पहले ऊपर वाले तबके के पास, अमीर तबके के पास आती है। लेकिन सेकंड स्टैंजा में शायर कहता है कि जब सूरज बाहर आएगा, सूरज के बाहर आने से मुराद क्या है? कि जब मुआशरे में डेमोक्रेसी आएगी, इक्वलिटी आएगी, मुआशरे में अपर क्लास और लोअर क्लास को एक जैसे हकूक मिलेंगे, एक जैसा उनको ट्रीट किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इसके बाद बारिश रुक जाएगी। बारिश के रुकने से मुराद क्या है? कि वो जो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों की, रुपए की, पैसे की, ताकत की, वो क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी। लोग सारे बराबर हो जाएंगे, उनको बराबर के हकूक मिल जाएंगे। A wondrous light will fill, एक चमकदार या हैरान कुन रोशनी भर देगी, each dark round drop, हर स्याह गोल कतरे को। I hope the sun shine bright, I hope, मैं उम्मीद करता हूँ, the sun shine bright, कि सूरज खूब चमके। सूरज के खूब चमकने से मुराद क्या है? सूरज किसका? इक्वलिटी को सिंबलाइज कर रहा है। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमके। इन द लास्ट टू लाइन्स, आप कह सकते हैं कि इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट इज वर्किंग एज एन ऑप्टिमिस्ट, हैविंग पॉजिटिव अप्रोच, माइंडसेट, थिंकिंग। के शायर कहता है कि मेरी सोच जो है, मेरी उम्मीद क्या है? कि सूरज खूब चमके। सूरज खूब चमकने से मुराद क्या है? मुआशरे में इक्वलिटी आए, ये जो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों की, ये क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। इट विल बी अ लवली साइट, ये क्या होगा? ये एक शानदार नज़ारा होगा। कौन सा नज़ारा शानदार होगा? जब मुआशरे में इक्वलिटी आएगी, ये एक शानदार नज़ारा होगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये अब कोशिश तो की है कि बहुत अच्छे तरीके से हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सवाल हो या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।